तिलक कभी सूखा नहीं लगाते, ऐसे ही मांग में सिंदूर कभी गीला नहीं लगाते। मांग में सिंदूर हमेशा सूखा ही भरना चाहिए। मांग में गीला सिंदूर भरना अपशगुन माना जाता है। तिलक ज्ञान की परंपरा में सबसे पहला गुरु की ओर से दिया जाने वाला प्रसाद है। गुरु शिष्य को उसके प्रारब्धों से उबारने के लिए सबसे पहले एक ही काम करते हैं कि उसके आज्ञा चक्र को अपनी सूर्य उंगली से छू देते हैं ताकि वो जाग जाए। पहले तो कहते थे चाहे गृहस्थी हो या साधु, राजा हो या रंक, सूना माथा किसी का नहीं होना चाहिए। सूना माथा किसी का नहीं होना चाहिए। तिलक लगाए बिना माथे को रखना अच्छा नहीं होता। आप संतों को देखेंगे वो रात में भी तिलक लगा के सोते हैं। कई बार हम जैसे लोगों का पसीने में तिलक छूट जाता है तो हम लोग तुरंत पुनः अपना तिलक धारण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता मृत्यु कब आएगी और मैं बिना तिलक और कंठी के मरना नहीं चाहता। मेरे माथे पर तिलक होना चाहिए, इसलिए रात्रि में भी कभी बिना तिलक के शयन नहीं करते। माथे पर तिलक होना चाहिए। माताओं को बिंदी बताई गई। मुगलिया सल्तनत में स्टिकर की बिंदी आने लगी। पहले माताएं स्टिकर की बिंदी नहीं लगाती थी, कुमकुम की बिंदी लगाती थी, केसर की बिंदी लगाती थी। आज भी आप जो चंदन होता है ना, उसको डिब्बी में घोल करके रखो, उसमें रोली मिलाओ, थोड़ी सी हल्दी मिलाओ, थोड़ी सी और केसर मिलाओ और उसको डिब्बी में घोल कर रख लो। उसका रंग बहुत प्यारा हो जाता है, आपकी लाल बिंदी के जैसा हो जाता है। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा पीला चंदन, लाल चंदन और थोड़ी सी रोली और केसर, ये 5 चीज मिला करके और थोड़ा सा उसमें पानी डाल लो, डिब्बी में घोल के रखो और उसको अपनी सूर्य उंगली से अपने माथे पर लगाओ। बहुत शुभ होता है। स्टिकर की बिंदी पहले माताएं नहीं लगाती थी, अब लगाने लगी है। और स्टिकर की बिंदी तो आई ही आई, समय तो बहुत बदल गया। अभी तो खैर जमाना बदल रहा है, जैसी साड़ी वैसी बिंदी। लाल बिंदी तो चलो स्टिकर की थी, कैसी भी थी, लाल तो थी, लेकिन अभी तो जैसी साड़ी वैसी बिंदी। लाल है तो लाल, काली है तो काली, पीली है तो पीली, सब रंग की बिंदी आती है और सब डिजाइन की बिंदी आती है। सांप जैसी भी आती है और भी आती है, सब डिजाइन की बिंदी आती है। सुंदर सुंदर बिंदी लगाती है माताएं। और कई बार तो शहरों में कहीं देखने को मिलता है, गांव में भी मिलता है देखने को, कोई नीला या काला श्रृंगार पहने हुए माता हो और बिंदी भी वैसी, नाखून भी वैसे ही, और आजकल बहुत चेहरे पे पुताई होती ना, थोड़ा गाल पे, थोड़ा आँख पे, वो भी थोड़ा वैसे ही सेम कलर, मैचिंग। कभी कभी गौर से देखना, ऐसा लगेगा जैसे सूर्पनखा यहीं आ रही है। समय बदल रहा है। कुछ चीजें हैं जो मनुष्य को खा गई। एक मनुष्य का दिखावा,
दूसरा, मनुष्य के नशे की वृत्ति। यहाँ बहुत सारे बाबा बैठे हैं, भैया बैठे हैं, सभी से हाथ जोड़कर कहूं कि मेरे इस संदेशे को दूर दूर तक लेकर जाना कि घर में बोतल नहीं आनी चाहिए, नशा नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिसके घर में बोतल घुस गई उसके घर से समझ लो बरकत चली गई, उसके घर से श्री चली गई, उसके घर से भगवान चले गए, सब कुछ चला जाता उसके घर से। मैंने बहुत मैयाओं को रोते हुए देखा है, गहने बिक जाते हैं, घर बिक जाता है, खेत बिक जाता है, पर मरी बोतल नहीं छूटती। आदमी आदमी होते हुए कुत्ता बन जाता है, पर मरी बोतल नहीं छूटती। भगवान ने इंसान बनाया है, क्यों स्वयं की बर्बादी स्वयं करना? स्वयं की बर्बादी अपने हाथों से करना कोई अच्छी बात नहीं है। जिंदगी सोने की सी है, दोबारा शायद इतनी प्यारी नहीं मिलेगी। इस सोने की सी जिंदगी को पुरुषार्थ करके इतना श्रेष्ठ बनाओ कि आंख उठाकर कह दो कि मैं फलाना हूं, आंख उठाकर कह सको जी मैं फलाना हूं। नहीं तो आंखें झुकी रहेंगी, अरे फलाने हैं, ऐसा।